हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक यूज़ ऑफ पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन फर्स्ट जाकिर हुसैन, ऑप्शन सेकेंड संजीवा रेड्डी, ऑप्शन थर्ड आर वेंकटरमन एंड ऑप्शन फोर ज्ञानी जैल सिंह। यदि आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर ज्ञानी जैल सिंह। सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने के इस पावर को ही पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है और न ही वापस लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित समय के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम इंडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी? भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किसने 20वीं सदी की पहली छमाही के दौरान विश्व आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए ज्योति बसु, ऑप्शन बी एस सिद्धंगैया, ऑप्शन सी देवपल्ली वेंकटेश्वर राव एंड ऑप्शन डी एम.एन. राव। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एम.एन. राव। 20वीं सदी की पहली छमाही के दौरान वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट में एम.एन. राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन बी? लोकसभा की वर्तमान अधिकतम शक्ति निम्न में से हो सकती है। ऑप्शन ए 500 मेंबर, ऑप्शन बी 545 मेंबर, ऑप्शन सी 550 मेंबर एंड ऑप्शन डी 575 मेंबर। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी 545 मेंबर। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु यहाँ प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की वर्तमान वास्तविक संख्या सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य आते हैं। परंतु वर्तमान समय में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में मनोनीत होने वाले 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के इस प्रावधान को संवैधानिक संशोधन विधेयक जनवरी 2020 के द्वारा हटा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट एंड घटित घटनाएं और सेकंड में उनसे संबंधित व्यक्ति और संस्थापक के नेम दिए गए हैं, जिन्हें मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सेकंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, थर्ड सत्यशोधक समाज एंड फोर्थ जस्टिस पार्टी। सेकेंड लिस्ट में ए ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, सी वी रामास्वामी नायकर एंड डी बोलिनी मुनिस्वामी नायडू। आप वीडियो को पॉज कर आंसर करने की कोशिश करिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा 15 अगस्त 1936 में की गई थी।
सेकेंड है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यह E.V. रामास्वामी के नेतृत्व में 1925 में तमिलनाडु में आरंभ की गई थी। एंड नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। यह ज्योतिराव फूले के द्वारा 27 सितंबर 1873 में पुणे में स्थापित की गई थी। एंड फोर्थ है जस्टिस पार्टी। यह बोलेनी मुनिस्वामी नायडू से संबंधित है। जस्टिस पार्टी की स्थापना 20 नवंबर 1916 में मद्रास में डॉक्टर सी नेत्सा मुंदेलियर के द्वारा किया गया था। बट यहाँ बोलेनी मुनिस्वामी नायडू यह जस्टिस पार्टी से ही मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who represented the second roundtable conference on behalf of Indian National Congress? भारतीय नेशनल कांग्रेस की ओर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एम के गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस की ओर से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू फ्रीडम इज गारंटी बाय, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 16 यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और उसके आचरण निषिद्ध का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 15 यह धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें पहला विचार अभिव्यक्ति, वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के समूचे भाग में रहने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। एंड छठा है भारत में सभी नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति का अधिकार देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Constitution of India, which one of the following is not justiciable? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्याय संगत नहीं है? ऑप्शन ए फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता। बी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड सिक्योर विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, स्वयं की स्वतंत्रता, अधिग्रहण और निपटान का अधिकार। एंड लास्ट ऑप्शन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड बिजनेस, किसी भी व्यापार और व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यह भारतीय संविधान के अनुसार जस्टिसिएबल नहीं है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 में यह तीनों अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19 के 1 डी में
भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी में जो बिना अधिकारों के शांतिपूर्वक सुरक्षित तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19(1) बी में इसका उल्लेख है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड बिजनेस, यह आर्टिकल 19(1) के जी में इसका प्रावधान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रक्षात्मक भेदभाव शब्द को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए, द प्रोविजन ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज ओनली फॉर द शेड्यूल्ड कास्टेज, केवल अनुसूचित जातियों के लिए बेहतर अवसरों का प्रावधान। एनकरेजमेंट ऑफ ए स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एमंग वेरियस शेड्यूल्ड ट्रिब्यूज, विभिन्न अनुसूचित जनजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग ओनली एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर द वीकर सेक्शन, केवल शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने से कमजोर वर्गों को फ्रॉड किया जाता है। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग करेक्शनल एंड वेलफेयर मेजर ऑफ फॉर द वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के लिए सुधारात्मक और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। इन सभी ऑप्शन में रक्षात्मक भेदभाव शब्द का सही उल्लेख किस ऑप्शन में सही उल्लेख का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह रक्षात्मक भेदभाव शब्द का सही वर्णन है कमजोर वर्गों के लिए सुधारात्मक और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बैरोड फ्रॉम, भारत के संविधान में प्रयुक्त कानून के समान संरक्षण वाक्यांश से उधार लिया गया है। यह कानून के समान संरक्षण यह किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी, फ्रांस, ऑप्शन सी, यूएसए, ऑप्शन डी, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कानून की समक्ष समानता यह ब्रिटिश व्यवस्था से ली गई है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कानून के समान संरक्षण यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही जैसे कानून का एक ही जैसे अनुप्रयोग से है। विधि के समक्ष समानता यह समानता का नकारात्मक रूप है, तो वहीं कानून का समान संरक्षण यह समानता का सकारात्मक रूप है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, इसमें 2 लिस्ट दिए गए हैं। फर्स्ट में कुछ एक्ट और सेकंड में उनके द्वारा किए गए प्रावधान दिए हैं। फर्स्ट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सेकंड मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1919, थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकेंड लिस्ट में है ए, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविजंस, नए प्रांतों का निर्माण, बी, डायरची इन प्रोविंसेस, प्रांतों में राजशाही, सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, एंड डी, बिकामेरल लेजिस्लेचर एट यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यह प्रांतों की राजशाही से संबंधित है। मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1919 यह इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टर्स। थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1868 यह क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का प्रावधान करता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
संघ और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है। इस प्रकार आज का ये सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।